अभी अभी कुछ संख्या के कारण अपने यहाँ के आयोजकों को, प्रेमियों को कुछ दुख अनुभव कर रहे हैं, पर हमको बिल्कुल जरा भी नहीं लगा। इसलिए नहीं लगा कि पहले तो हम ये कभी आए नहीं। दूसरे क्या है, कभी कभी ये यहाँ हमारे जगत प्रकाश जी बैठे हैं, ये क्या करते हैं, पहले वहाँ रामलीला करवाते थे, फिर हमारा प्रवचन कराते थे। फिर इन्होंने 7 दिन भागवत रखनी और भागवत के बाद भी 5 दिन हमारा कार्यक्रम रखते हैं। यहाँ भी हमने चाहा था कि पहले कोई कथा ये अकामानंद जी कोई करें, फिर वो उसी माहौल में फिर हम जाएं। क्योंकि जो लोग रोज नमकीन खाते हैं, मीठा खाते हैं, तो फीकी फीकी खीर, फीकी दाल बिना नमक की कम उतरती है। तो ये वेदांत अपने आप में विषय बहुत ऊंचा है, पर सरल नहीं है। जो समझाते हैं उन्हीं की समझ नहीं आता, समझने वालों के गले कैसे उतरे। तो और ये बात आज नहीं, किसी भी ग्रंथ को उठाइए, ये सबसे कठिन बात बताई है। जैसे विषयों की ओर जाना सरल है, पर धर्म का पालना कठिन है। इनमें से कोई नहीं जो पूरा धर्म पाल सके, बड़ा कठिन है। विषय भोगों की तरफ इंद्रियां सहज जाती हैं। विषयों के त्याग का लोग मन नहीं बनाते। जो मन बनाते हैं वो भी बेचारे दुखी रहते हैं कि हम फेल हो जाते हैं, व्रत लेते हैं, शराब न पीने का संकल्प करते हैं, फिर भी जब सोसाइटी में जाते हैं तो फिसल जाते हैं। तो विषयों का त्याग आसान नहीं है। तो इसी तरह से धर्म के क्षेत्र में भी रामायण ही उठा लो। मैं तो कम बोलता हूँ रामायण, क्योंकि उपनिषदों को, ब्रह्म विद्या को ज़्यादा लेता हूँ, पर उसमें लिखा है नर सहस्र में सुनहु पुरारी, कोई एक होए धर्म व्रतधारी। यदि सारे संसार के हजार हजार के टुकड़े करें, हजार हजार के, तो सारे देश के या संसार के हजार हजार व्यक्तियों में एक एक छांटे, उसमें नर सहस्रमः सुनहु पुरारी, को एक होए धर्म व्रतधारी। धर्मशील कोटिन मह कोई, जो धर्म में चल रहे हैं, धर्म का पालन कर रहे हैं, उन करोड़ों में धर्मशील कोटिन मह कोई, विषय विमुख विराग रत होई। विषयों का त्याग, धर्मात्मा भी विषय नहीं छोड़ पाते। पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, पर मन वही मुश्किल है। तो धर्मशील कोटिन मह कोई, विषय विमुख विराग रत होई। वैराग्यवान होता है जिसको ये चीजें नहीं चाहिए। कोटि विरक्त, जिन्होंने घर छोड़ दिया, स्त्री छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, पैसे को हाथ नहीं लगाते, अंदर से चाहते नहीं। कोटि विरक्त, करोड़ों विरक्तों में कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहाई, सम्यक ज्ञान सुकृत को लाई। सम्यक ज्ञान कोई प्राप्त करता है। तो ये अच्छा लगे यही बहुत है। कथा में ये वेदांत सुनना, कथा सुनना अच्छा लगता है, ये काफी है। धीरे धीरे बढ़ेंगे। अभी कल एक भक्त अभी धुरी के आए, यहाँ बैठे हैं। उन्होंने कहा हमको 48 साल हो गए इस रास्ते में चलते। राधा स्वामी संतों के पास जाते, अन्य किसी संतों के, सब पुराने हो गए। तो उस समय में बोला नहीं, पर मेरे को भी बोलने का मन हुआ कि 51 साल मुझे साधु बने हुए, कपड़े रंगे। साधु बनना तो अभी भी कठिन लगता है। हाँ, तो लाल कपड़े पहने लगभग 51 वर्ष हो गए। अब कपड़े पहनने का ये मतलब साधु बनने के लिए तैयार, वेश ले लिया, प्रयत्न करें। वेश इस बात का, दोनों का प्रतीक है। एक तो ढोंग का भी है, एक इस रास्ते पर चलने का भी है।
दोनों बातें होती हैं। कभी कभी हम अपनी बुराई छिपाने के लिए अच्छा वेश बनाते हैं, कभी कभी अच्छा वेश अच्छा बनने के लिए बनाते हैं, धीरे धीरे बन जाते हैं। इसीलिए एक कहावत अभी इस वर्ष मैंने कही, दोहरा दूं कि झूठा खेले सच्चा होए, सच्चा खेले बिरला होए। झूठ से शुरू करे तो धीरे धीरे सच हो जाता है, करते जाओ करते जाओ। और सच्चा कोई शुरू से ही हो ऐसा तो कोई विरला है जो सचमुच संत ही होके निकले। असंत भी संत बनने निकल पड़े तो धीरे धीरे धक्का खा के, चोट खा के, गाली सुनकर, मान अपमान झेलकर बन जाता है। इसलिए नर सहस्र सुनहु पुरारी, को एक होए धर्म व्रतधारी। धर्मशील कोटिन महा कोई, विषय विमुख विरागरत होई। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई, ये श्रुति वेद कहता है। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कही, सम्यक ज्ञान सुकृत को लहाई। और भी फिर कह दिया, ज्ञानियों में पुनि विज्ञानी। ये सुन करके जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसमें विज्ञानी अर्थात जो प्रयोग करके, ध्यान करके, अनुभव करके जो सत्य को अपरोक्ष करता है, ज्ञानी उमा पुनि विज्ञानी। और अंत में तो कह दिया, तिन्मह निज दासा। इतनी पूर्णता को प्राप्त करके, जैसे सिख परंपरा में अपने को दास, नानक दास, हाँ, फिर दास कहना। इतनी ऊंचाई के बाद भी दास, विनम्र, इतनी ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, इतनी स्थिति के बाद भी अपने को नीवा समझना। इसलिए एक जगह ये भी है गुरुओं का कि ब्रह्म ज्ञानी ऊंच से ऊंचा, उससे ऊंचा कोई नहीं, ऊंच से ऊंचा, पर अपने मन में सबसे नीचा। मन में जैसे हम कुछ भी नहीं, धूल हैं। ये दोनों बातें एक जगह, ऊंच से ऊंचा और अपने मन में नीवा, विनम्र होना, जैसे हैं ही कुछ नहीं। क्योंकि कुछ होगे तो धक्का लगेगा, चोट लगेगी। अभी दीवाल में हम गेंद फेंके, टकरा के आएगी, और जहां कोई दीवाल ना हो फेंको तो लौट के आएगी नहीं, चली जाएगी। लौटे तो तब, तो प्रतिक्रिया तब होती है, यहां से जवाब तब जाता है जब यहां दीवाल हो, अहंकार हो। तुमने गाली दी, यहां के खो गई, लौट के नहीं गई, लौट के जाएगी जब इधर दीवाल हो। प्रतिध्वनि वहां लौटती है जहां बंद जगह है, प्रतिध्वनि होती है। कहीं जाके शोर करो तो उधर से शोर आता है, पर जहां कोई दीवाल नहीं, पहाड़ नहीं, आगरे के ताजमहल में जब वहां आवाज दो तो देर तक गूंजती रहती है। हमने जाके कहा ओ, तो यहां तो मैं बोलता रहा, वहां तो बोल दिया, तो बाद में वो मस्जिद बोलती रही। मस्जिद को कोई अकड़ भी नहीं है, जो हमने बोल दिया वो बोल दिया। हाँ, उधर से ये नहीं है कि वो मुसलमान की हूं तो ओम नहीं बोलना। प्रतिध्वनि। तो हमारे जीवन में अभी प्रतिक्रिया है, प्रतिध्वनि है। प्रतिध्वनि प्रतिक्रिया कुछ हो तो होए। यदि यहाँ है ही नहीं, मैं ही नहीं, यदि यहाँ मैं ही मर गई तो जवाब क्या जाएगा? हमेशा जवाब मैं से, प्रतिक्रिया मैं से होती है। तुम्हें चोट लगती है, जहाँ मैं होती है वहाँ चोट लगती है। इस मैं से मुक्त होना आसान नहीं है। और ये भी कभी कभी जीवन में परिवर्तन आते रहते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जब इतना प्रचार नहीं था तब मैं थोड़ा अच्छा साधु था। ज्यादा प्रचार हो जाता है तो फिर प्रतिक्रिया होने लगती है। पहले कोई खड़ा नहीं हो, हाथ नहीं जोड़े तो कुछ मतलब ही नहीं, आशा ही नहीं। पर जब पूज्य बन जाओ तो धीरे धीरे हाँ फिर चुभने लगता है। इसीलिए किसी ने कहा है, मान पाया हुआ योगी दुही हुई गाय की तरह व्यर्थ हो जाता है।
ये बहुत मान आदमी को साधु नहीं रहने देता, निर्माण नहीं रहने देता। पहले की सैकड़ों ऐसी घटनाएं हैं कि एक जगह मैं यूपी में बस में गया, तो कपड़े भी ऐसे ही रहते थे, बैठ गए, तो अपर में मैं बैठा तो एक कंडक्टर ने मेरे को डांटा, ए बाबा उठो, चलो पीछे। पूछा ही नहीं कि टिकट है नहीं है, बिना टिकट हो, कहाँ का टिकट है। हमारी हैसियत अंदाज लगा ली। साधुओं की हैसियत बहुत ज्यादा नहीं लोग आंकते, समझते हैं ऐसे ही होते हैं। उनका चलो, तो मैं सचमुच खड़ा भी हो गया। फिर चूंकि लोअर अपर के बीच में एक सीट पूरी होती थी 5 की, तो मैंने सोचा ऐसे ही पार हो जाऊं। कर तो मैं भी नाटक रहा था। उन्होंने कहा नहीं बाबा उधर से मत पार करो, उधर। तो मैं नीचे उतरने लगा, उतर के पीछे से चढ़ता, तो कहता है बाबा कहाँ है टिकट, कहाँ की टिकट है। मैंने कहा देख लो बाबूजी, आखिर पढ़ा तो कम हूं पर इतना जानता था लोअर अपर। मैंने कहा देख लो बाबूजी। देख लिया कि अपर की है, अच्छा बैठे रहो बैठे रहो। सो बैठ गए। मैंने ये भी नहीं पूछा कि ये बात पहले पूछनी चाहिए, बदतमीजी क्यों की। अपन ने मस्ती से आनंद ले लिया, हमारा घिस तो कुछ गया नहीं। इसी तरह विवेकानंद कभी ट्रेन में थे, तो सामने की बर्थ में वो थे, इधर कोई दूसरे 2 लोग थे, पढ़े लिखे थे, तो आपस में उनकी खिलाफत करने लगे। साधु हैं, ये देश के बोझ हैं, जो जो कहना चाहिए यही एक साधु हैं जिनको खूब कह लो, अपनी भड़ास निकाल लो। मनुष्य को निकालना है कुछ न कुछ। तो उन्होंने बहुत कुछ बोला, वो अपना जैसे सुनते ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं। और ये समझे थे कि ये पढ़ा लिखा साधु तो होता ही नहीं, पढ़े लिखे होते तो कहीं नौकरी करते, काय को फिरते। सो खूब कह लिया। उन्होंने कुछ बोला नहीं, पर अंत में उनके मन में था कि ये जान जाए कि मैं कौन हूं। तो जब टीटीआई आया, उनसे अंग्रेजी में बात विवेकानंद करने लगे। अब जब अंग्रेजी में बात की तब तो इतने मूर्ख थे नहीं, समझ गए कि तो बाबा पढ़ा हुआ है। तो फिर ये भी समझ आया कि तो सब सुनते रहे मेरी बात। तो कहे टीटीआई जब चला गया तो बाद में पूछते हैं आप तो पढ़े हो। उनका हाँ। तो हमारी बात सब सुनते रहे, कहते हाँ। समझते रहे, हाँ। तो कुछ कहा क्यों नहीं। तो मैंने कहा, तो उन्होंने हंस के कहा कि कोई बेवकूफ पहले बार थोड़ी मिले हैं, रोज मिलते रहते हैं। इतना धैर्य चाहिए यदि आनंद से जीना है। हमारे यहाँ ज्ञानी को कहा है मूकवत, बधिरवत, अंधवत, मूढ़वत। बहरे की तरह, अंधे की तरह, मूर्ख की तरह, जैसे पता ही कुछ नहीं, बुद्धू जानवर, ऐसे रहे तो चैन मिलती है। ज्यादा समझदारी अच्छी नहीं है। समझदार हो पर समझदार दिखो नहीं, बनो नहीं, समझदारी के अनुसार चाहो नहीं। कभी कभी गधों को देखो, लोग बोझा ढोते हैं, कपड़े ढोते हैं, मिट्टी ढोते हैं, छोड़ देते हैं, चरते हैं। वो कोई नहीं कहता कि आपने मुझे इतने दिन काम लिया है, मुझे ये दो कि वो दो, मेरे साथ दुर्व्यवहार होता है। बड़े आनंद से गधा बोझा ढोता है, छोड़ देते हो, चर लेता है। किसी ज्ञानी को भी इस तरह इस्तेमाल करके छोड़ दो तो दोबारा मलेरकोटरा ना आएगा। माने जानवर कम दुखी है और हम समझदार हैं। आप सोचते हो कि समझदारी से दुख कम होते हैं। समझदारी ने तो दुख पैदा कर दिए। जितना ही समाज समझदार हुआ, स्त्रियां समझदार हुई, समाज समझदार हुआ, उतने दूसरे की बातें समझने लगा, दुखी होने लगा। पहले पत्नियां इतना दुखी नहीं थी, दुर्दशा इससे ज्यादा थी पर दुखी नहीं थी। अब दुर्दशा कम है पर दुखी ज्यादा है। पहले भी तो स्त्रियां थी, रहती थी, पहले भी बच्चे थे, रहते थे। अब तो बच्चे बाप एक बात कह दे तो आत्महत्या कर लेते हैं, जहर खा के मर जाते हैं। मन की शादी न करने दो तो जहर खा ले, जोड़े के जोड़े मरे मिलते हैं, सिर्फ इसलिए कि मन की शादी नहीं हुई।
अपन जानते नहीं कि मन क्या होता था। जब ज्ञानी नहीं थे तब भी भारत ने मन पैदा नहीं किया, आत्मा पैदा की है। समझ नहीं, आत्मा ये मन नहीं पैदा किया। आज सब लोग मन पैदा कर रहे हैं। मन का खाना ना, जो घर में बनेगा सो खाना। मन का कपड़ा नहीं, जो घर में माता पिता सिला लाए सो पहनना। शादी कहाँ, जहां माँ बाप करेंगे, कोई चुनाव नहीं। अब तो कपड़ा भी मन का, पत्नी भी मन की, नौकरी भी मन की। पहले नौकरी मिल जाए, 2 रोटी मिल जाए बहुत है, क्या खाओगे? कोई चुनाव नहीं भोजन का, कोई चुनाव नहीं वस्त्र का, कोई चुनाव नहीं घर का। हम गुरुदेव के साथ 6 वर्ष 7 तो लगातार साथ रहे। 6-7 वर्ष दर्शन किया करते थे, अलग रहते थे, कभी दर्शन करते थे। तो 7 वर्ष में हमें ये याद नहीं है कि हमें कहाँ लेटना है। सोते गए, जहाँ जगह मिल गई वहीं लेट गए। हम यहाँ लेटेंगे, ऐसा आसन, ऐसा ये। तो अब देखो, यदि गुरुदेव के पास पहले नहीं रहते तो साधु बनना बड़ा कठिन होता, पर वहाँ रह गए, आदत पक गई। तभी मैं कहा करता हूँ कि हमें गुरु बनने की तमीज नहीं है, हम तो चेले रहे। चेले की आदत पक गई, चाहे जहाँ सो जाना, चाहे जैसा मिल जाना। जब हमसे लोग पूछते हैं क्या बनाएं स्वामी जी, क्या पसंद है, हमने कहा जो बना लो, जहर छोड़ के कुछ भी बना लो। क्या बना ले? साधु से ये पूछना क्या खाओगे। एक बार एक संत ने अमृतसर में पूछा कि आपके लिए क्या बनाएं, मैंने कहा कुछ भी। कह नहीं, बादशाह जो चाहते हैं वो बनाया जाता है, गुलामों को जो बनता है वो खाते हैं। हमने तो कहा हम तो गुलाम ही हैं, जो बनेगा सो खा लेंगे। आदमी मन को बढ़ा लेता है, फिर रोता रहता है। मन दुखी किए है, मन जीते जग जीत। और मन पैदा ही नहीं करो, मन की सोचो ही मत। क्या करना, जो पिताजी कहेंगे, हुक्म ही अंदर सब है, बाहर हुक्म न कोई। परमात्मा के हुक्म के अंदर रहो। जो कराते हैं ठीक है, जो खिलाते हैं ठीक है, जो पद देते हैं ठीक है। आप अपनी चुनाव क्यों करते हो? यहां चुनाव से जियोगे क्या? आप जितना चाहोगे जी सकोगे? जब तुम्हारे हाथ में है कुछ नहीं, हुक्म ही अंदर सब है, बाहर हुक्म ना कोई। उसके हुक्म के बाहर कुछ नहीं है। यही समझ नहीं आता। समझ थी कि उसके हुक्म को समझते, उसके हुक्म पर चलना स्वीकार करते। चलते तो हुक्म पर हो, स्वीकार नहीं करते। हुक्म के बाहर क्या तुम जा भी सकते हो? उसके हुक्म के बाहर जा नहीं सकते, पर उसके हुक्म में चलने को राजी नहीं हो। मजबूर तो हो बूढ़े होने के लिए, मजबूर हो शरीर छोड़ने के लिए, मजबूर हो सब कर्म के लिए, दुखों के लिए, लेकिन उसका हुक्म समझ के स्वीकार नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ, बस इतना ही है। स्वीकार कर लो, अंदर से स्वीकारो कि जो तुम कर, तेरा भाना लगता है ना। उसने शरीर दिया वही स्वीकार नहीं, हमारा सुंदर नहीं उसका सुंदर है, लो मिलाते रहो। पत्नियां और पति तो लोग मिलाते थे, लेकिन आप अपना शरीर भी मिलाते हो। शीशा देखते हो, फिर दूसरे का, फिर अपना, फिर दूसरे का, मिलाते रहते हो। क्या है, बदल जाएगा क्या? क्या तुम तुलना करते हो? जीना सीखो। यदि जीना है, हाँ, तो जियो, शांति से जियो, निर्भय होके जियो, निष्काम होके जियो, निर्द्वंद्व होके जियो, उसके आज्ञा पर जियो। तभी तो कहते हैं चाहि विधि राखे राम। अब मुझे सुनाने की क्या जरूरत, तो सब सुने ही बैठे। सीताराम सीताराम सीताराम, जाहि विधि राखे राम। हाँ, और कृष्ण भक्त क्या गाते हैं, जहां तुम रखोगे वहीं मैं रहूंगा। अब जहां तुम रखोगे रहूंगा, कहाँ राजी है? अब तो शुरुआत है कि माँ बाप कहेंगे सो हम नहीं मानेंगे, जो खाना बनेगा नहीं खाएंगे, होटल में खाएंगे, जिससे शादी करेंगे उसे हम छोड़ देंगे, मन की करेंगे। न बाप की मानी, न माँ की मानी, भगवान की क्या माने?
न मानने की शुरुआत की है। हमारे यहाँ भारत ने हमको मानने से शुरुआत कराई कि पिता की मानो, माता की मानो, किसी के कहे पर चलो, कहे पर खाओ, कहे पर उठो। तुम्हारा मन है नहीं है, पिता ने कहा उठो बेटे, उठ गए। नहीं, हम नहीं उठेंगे, हम तो मन का उठेंगे। अब मन के सिवा रह भी गया कुछ? मन ही मन तो है, और है क्या? सो जिसके पास मन है सो रोए। मन का चाहोगे, सब कुछ मन का, बोलो, होगा। सब कुछ मन का होगा, फिर रोएगा कौन? रोएगा जिसके मन है, मन का होगा नहीं। सुखी कौन है? जिसके मन नहीं, अमन है। अपना मन ही कुछ नहीं, हमने सोचा ही नहीं, निर्णय ही हमारा नहीं। हम तो बिल्कुल कठपुतली हैं, वो जैसा नचाएगा नचेंगे। कठपुतली दूसरा नचाता है, वो जड़ कठपुतली है, जड़ कठपुतली नहीं। हम चेतन हैं पर कठपुतली है, इसलिए उनके नचाने का आनंद मिलता है। वो नचाते हैं पर नचते हैं। एक मशीन को दो बटन दबाओ, कपड़ा बना देती है, स्वेटर बना देती है, चीजें ये ढाल देती है, ये क्या बिस्कुट बन जाते हैं, ये टॉफी बन जाती है, मशीनें खटाखट बनाती है। पर इनको करामात मशीन का, मशीन चलाने वाले को न मशीन को पता, ना टॉफी को पता। अपन वो टॉफी है कि वो ढालते हैं, अपन ढलते हैं और देखते हैं कैसा ढाल रहा है। चेतन का मतलब है उसकी करामात, उसके करने वाले की महिमा। एक ओंकार सतनाम करता पुरुष, वो करता है, वो बनाता है, अपन बनते हैं, आनंद लेते हैं। कैसा बन रहे? घड़ा बनाया जाता है, घड़े को पता ही नहीं। मिट्टी वो चाहे जैसे सान है, यदि चेतन मिट्टी होते तो वो सानता, वो कंकड़ निकालता, वो कूटता, वो बनाता, और देखते कि कैसे। देखो छोटे थे हम, माँ बाप ने हमारी सफाई की, गंदगी साफ की, दूध पिलाया, नहलाया, कपड़े चेंज किए, हमने पेशाब खाट में किया। चेतन थे तब समझते नहीं थे। कई बार तो सयाने होके शायद नहीं समझते कि माँ ने हमारे साथ क्या किया है। कभी याद आती है? तो जो माँ बाप का कृतज्ञ नहीं है, जो अपने हितैषियों का कृतज्ञ नहीं है, वो भगवान का भी कृतज्ञ कैसे होगा? कृतज्ञता आई ही नहीं, कृतज्ञता सीखी ही नहीं। हमने किसी को अपने किए का एहसान मानने का स्वभाव नहीं, तो भगवान की महिमा कैसे समझेंगे? भगवान ने हमें तन दिया, समझ दी, समझ तो थी भगवान ने कि हम भगवान की महिमा समझेंगे। जानवरों के पास समझ नहीं थी, नहीं समझा। भगवान ने मनुष्य का तन दिया, समझ दी कि सोचेगा कि दुनिया किसने बनाई, क्यों भेजा, कभी उसकी याद करेगा, धन्यवाद देगा, उसकी महत्ता को, महिमा को समझेगा। पर ये जब से समझ आई, ये अपनी दुकान में लगा पड़ा है। उसकी महिमा को सोचने का, सुमिरन का समय ही नहीं है कि वो सोच सके कि परमात्मा तेरी करामात देख, कहाँ तंबू लगा दिया, कहाँ तारे लगा दिए, कहाँ सूरज लगा दिए, कैसे दिन कैसे रात, कोई याद ही नहीं आता। लगता है ऐसे ही बन गई। पूछो कैसे? ऐसे ही बन गई। ऐसे कोई बिल्डिंग नहीं बनी, ऐसे कोई घड़ा नहीं बना, ऐसी कोई आर्ट डिजाइन नहीं बनी, ये दुनिया ऐसे ही बन गई। देखो, एक तरफ दिमाग की तना, एक तरफ बेवकूफ की तना। कुछ भी अपने आप नहीं बनता। अपने आप श्वास चलती है, कहना अपने आप शरीर बढ़ जाता है, ये अपने आप बढ़ जाता है। बहुत हिम्मत जुटाई तो कहोगे नेचर से होता है। तो नेचर अपने आप करती है, नेचर को कोई चलाने वाला नहीं है। ये ऑटोमेटिक मशीन चलती है, पर आखिर ऑटोमेटिक मशीन को भी तो कोई शुरू करता है। कौन जगाता है सोए को, कौन जागे को सुलाता है, कौन देह छुटाता है, कौन दोबारा नए देह में बिठाता है।
किसान कुछ न कुछ खेती तैयार करता है, बोता है। अब पौधे तो नहीं सोच सकते कि हमें सींचा गया है, खाद डाली गई है, जमीन तैयार की है, मुझे बोया है, नहीं जान सकता, जड़ है। तुम तो सोच सकते हो कैसे जगते हैं, कैसे आते हैं, कैसे देह छोड़ते हैं। इसके पीछे भी उसकी कोई योजना होगी। जैसे एक क्लास से दूसरे क्लास में, दूसरे क्लास से तीसरे क्लास में बच्चा जाता है, टीचर बदल जाते हैं, स्कूल भी बदल जाते हैं, क्लास बदलते हैं, ऐसे कितने शरीरों में गुजारते गुजारते हमको यहाँ तक परमात्मा लाया है। अभी सोचें और कितनी यात्रा बाकी है, अब क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या होना है। तो कई लोग कहते हैं कि भाई तुम सोचो, कई लोग कहते हैं कि वो क्यों लाया है, ये जरा सोचो, क्या करना चाहता है। आखिर मारने के लिए देह में बिठाया है कि खोजने के लिए? इस देह में बिठा के मारता है। हम मरना अनुभव करते हैं। हम उस मकान के नीचे बैठ गए जिसकी छत बैठने वाली, जो भगवान बड़ा खतरनाक है लगता है। मरने वाले देह में बिठा दिया, बूढ़े होने वाले देह में बिठा दिया। क्यों? कोई सोचा? इसलिए कि तुम जरा डरो तो खोजो कि मैं कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, क्यों भेजा है। हमारे दशम गुरु जी कहते हैं, मैं उनके चरणों में लीन था, आने की इच्छा नहीं थी, पर परमात्मा ने, अकाल पुरुष ने मुझे भेजा। कुछ काम करवाना था, ड्यूटी सौंपनी थी, भेजा। तो कितने कितने संकटों में रहे, सब कुछ आराम से नहीं, लेकिन खुश इस बात में कि उसने भेजा है, मुझे इसके योग्य समझा है, मुझे अवसर दिया है अपना काम करने का। यदि आप बहुत प्रेम करते हो, हम एक गिलास पानी मान ले तो लगेगा मेरे से मांगा, मुझे बहुत खुशी हुई। कभी कभी हमसे कहते ही नहीं थे, कम से कम पानी मांगा। ये भी एक प्रेम है कि तुमसे कह दें ये ले आओ। संकोच नहीं किया, भय नहीं किया, अच्छा लगा। तो परमात्मा ने दशम गुरु जी को भेजा। अब वो कहते हैं, अब मेरी समझ में यदि इस पर कोई विश्वास नहीं करे तो फिर बात ही खत्म। ये तो विश्वास करो कि उन लोगों ने झूठ नहीं बोला होगा। मैं आना नहीं चाहता था, दुनिया में मुझे कोई जरूरत नहीं थी। हम लोग तो आए होंगे शादी करने, संसार के सुख भोगने, वासना पूरी नहीं हुई तो दोबारा आ गए। देखो, आने का कारण रहेगा, चाहे हम करुणा से आए, चाहे हम लोभ लालच से आए। हम यहाँ आए, अच्छी सुविधा हो, सेवा हो, दान दक्षिणा हो, खूब रुपया मिले तो लगेगा मलेरकोटरा के बहुत अच्छे, फिर चले। या उस बार लोग अपरिचित थे, सत्संग का लाभ नहीं ले सके तो दोबारा जाएं, उनके मन में बिठाएं। आने का तो प्रयोजन है। भगवान तक यहाँ आते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, मुझे कुछ प्राप्त नहीं करना, मैं कुछ प्राप्त करने नहीं आया, और मैं काम करता हूं तो कुछ पाने के लिए नहीं करता हूं, लोगों के लिए करता हूं। मुझे तो बिना काम के सब है। जैसे कोई अमीर आदमी हो और फ्री टीचर बन जाए, कहीं शिक्षा दे, अस्पताल खोल के दवा करने लग जाए, पैसे का टाल लगाए तो भी अस्पताल। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुझे कुछ भी अप्राप्त नहीं है, मैं आत्मा हूं, मुझे जीवन नहीं चाहिए, क्योंकि मरना नहीं है वहां। वो तो अकाल पुरुष है। अकाल पुरुष को जीवन क्या चाहिए? उन्हें मौत का क्या डर है? उन्हें जो आत्मानंद है या अलेप हैं, उन्हें क्या चाहिए? सुख। अलिप्त को क्या चाहिए? जो सुखाशक्ति है वो चाहते हैं। तो भगवान को कुछ नहीं चाहिए, पर फिर भी बार बार आते हैं। भगवान युग युग पर, समय समय पर आते हैं। कुछ लेने नहीं आते, देने आते हैं, बांटने आते हैं, ज्ञान दे के जाते हैं। और वो भी कहते हैं कि कोई संसार के फलों से पेट नहीं भर सका, भूख बढ़ी, और इसलिए ये भूख ही खत्म हो जाए। आओ, काम करो, खाओ कुछ नहीं, भोगो कुछ नहीं, योगी बन के रहो। तो भगवान आते हैं। योगी राज जानते हो,
योगेश्वर कृष्ण, उससे बड़ा योगी कौन? उससे बड़ा योग क्या है जहां कोई चाहिए नहीं। तो भगवान कृष्ण को नहीं चाहिए, मृत्यु का डर नहीं, जन्म का लालच नहीं, रहने का शौक नहीं, बड़ा कहलाने का नहीं। अब जो जो इतने पूर्ण हैं उन्हें बड़प्पन की कॉम्प्लेक्स भी नहीं रहती, छोटे होने का डर नहीं रहता। घोड़े की लीद वो उठा लें, जूठे पत्तल वो उठा लें, सुदामा के पैर वो धो लें। एक साधारण, ये देखिए, राम उठते हैं अपने पिता को प्रणाम करते हैं। अब राम से बड़े पिता तो मैं नहीं मानता, लेकिन आखिर राम बेटे तो हैं इस नाते से। जैसे कल मैंने बालकानंद जी को कहा, एक तरफ से मेरे शिष्य हैं और दूसरी तरफ से मेरे से पहले मंडलेश्वर हैं। अब नीचे बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? वो एक रिश्ता। तो भगवान सर्वेश्वर हैं, सृष्टि के मालिक हैं, ब्रह्म हैं, अवतार हैं, पर आखिर पैदा तो किसी के घर हुए। ये तो नहीं कह सकते कि मैं बिना माता पिता के आ गया हूं। तो उसके कारण जो पिता को सम्मान देना चाहिए, उठना प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। गुरु को प्रणाम करते हैं। यद्यपि सब जानते हैं, फिर भी पढ़ाई करके गुरु को गुरुत्व दिया, लोगों को शिक्षा दी कि तुम जानकार हो तब भी गुरु मानो किसी को। तो भगवान गुरु बनाते हैं, गुरु बनाकर सम्मान से उनसे सीखते हैं, सीखते दिखाई देते हैं। तो जो क्योंकि यद यद आचरति श्रेष्ठस तत्तदेवे तरो जना शयत प्रमाणम कुरते लोकस तदनुवर्तते। जैसे बड़े लोग आचरण करते हैं, दुनिया वैसे ही करती है। अब बड़े लोग ही गड़बड़ करेंगे तो नई पीढ़ी क्या करेगी, उसकी क्या गलती। इसलिए भगवान दूसरों के लिए आते हैं, उनका अवतार। अभी तुमसे पूछे तुम किस लिए आए, तो किसी को बड़े होने की भूख रह गई है, किसी को कहीं की सत्ता चाहिए। राम कहीं बैठे, लेकिन वो बैठने नहीं आए, कोई ना कोई काम तो करेगा, करना तो पड़ेगा। लेकिन जैसे मुझे चाहिए कुछ नहीं, आप भी टटोलो कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, शरीर है तो रोटी खा लेते हैं। कोई न बड़े होने की भूख है, न हीन भावना है। ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मनुष्य में रहते हैं। ये ग्रंथि रहती है। हम छोटे बड़े होने को लगे हैं, बड़े छोटे होने को डर रहे हैं। ये कॉम्प्लेक्स भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया चीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तो इन सभी ग्रंथियों से मुक्त होना और जीना जब तक शरीर, मरना क्या है, एक घड़े का फूटना, क्या अस्तित्व मरता है। तो इस तरह से भय से मुक्त होकर, ये 4 दिन की जिंदगी है, भय से मुक्त हो, कामना से मुक्त हो, चिंताओं से मुक्त हो। क्या बनना, क्या लाभ है? तुम सोचते भी रहो तो कर क्या लोगे? तुम खूब चिंता कर लो, कुछ भी बचा के दिखाओ, लड़का बचाओ, बाप बचाओ, पत्नी बचाओ, धन बचाओ, छोड़ के न जाओ। क्या कर सकते हो? सिर्फ चिंता के सिवा और करते ही क्या हो तुम, ये बता दो। कर ही कुछ नहीं सकते, चिंता ही कर सकते हो। और दूसरी बता दो, छोड़ भी चिंता ही सकते हो, और क्या छोड़ दोगे? खाना छोड़ नहीं सकते, जगना छोड़ नहीं सकते, बुढ़ापा हटा, तुम कर क्या सकते हो? तुम्हारे हाथ में है क्या? सिर्फ चिंता, ना समझी से चिंता कर सकते हो और ईश्वर भक्त बन के चिंता से मुक्त हो सकते हो। परमात्मा के विधान को पूरा एक्सेप्ट करो, स्वीकार कर लो। हम राजी हैं उसी में, हो ना राजी? नहीं होगे, राजी नहीं होना। ऐसे ही राजी नहीं रहेंगे, रोते रहेंगे, दुखी रहेंगे, हा हा करते रहेंगे और कर कुछ पाएंगे नहीं, चले ऐसे ही जाएंगे कुत्ते की तरह। कर क्या सकते हो, है क्या? पर फिर भी आदमी 10 बातें दिमाग लगाता है, इस बात पे सोचते ही नहीं कि कर क्या लेगा, तो कैसे बचेगा। तू डरता रहे, डरता रहे, डरते रहे, चाहे जितने अस्पताल और डॉक्टरी छान ले जाए, मर जाएगा, कहाँ बचेगा। तो बचना बुरा नहीं है, तो पर बच इसलिए कि जितने दिन, मान लो युद्ध है, देश विदेश से तुम्हारी लड़ाई है, सेना लड़ रही है, तो क्या जान के मर जाओ?
मर जाने से देश का भला है? देश का भला है कि युद्ध में विजयी होवे, मरना पड़े तो कोई बात नहीं है, पर बच जाना भी लक्ष्य नहीं और मर जाना भी लक्ष्य नहीं। लक्ष्य तो विजय है, लक्ष्य तो अपने राष्ट्र को आजाद कराना है, आतताइयों से मुक्त करना है। तो इस तरह से हमारा लक्ष्य शरीर बचाना नहीं है, हमारा लक्ष्य शरीर को आज दफना देना भी नहीं है। यदि आज आप समाप्त कर देंगे तो कई काम से वंचित रह जाएंगे। मान लो मेरा शरीर 10-5 साल रहे और यह आज जावे, मान लो, तो यदि रहे तो थोड़ा काम करने का अवसर है, रहने का आनंद नहीं, रह के काम का। कुर्वण्ये वेह कर्माणि जिजीविषे क्षतगुम क्षमा एवं तो नान्य थे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। यदि चले जाएंगे तो जाना है, अभी जाएं या 10 वर्ष बाद जाएं। अच्छा, 10 वर्ष बाद जाने को राजी हो? जब 9 साल बीत जाएंगे, 9 साल 6 महीने, फिर आप तो राजी हो जाओगे? तो तब भी राजी नहीं, अब भी राजी नहीं, और अब भी राजी, 10 साल बाद भी राजी। राजी हैं अपन, जब तक तुम रखोगे तब तक रहेंगे, जो कुछ कराओगे वो कुछ करेंगे। हमारी अपनी कोई योजना नहीं है, मुक्त हैं हम, मुक्त हैं हम न रहने को, न करने को, न छोड़ने को, न ब्याह करने को, न बिना ब्याह के, हम तो राजी हैं। जैसे रखोगे हम हर हाल में आनंद में, हर हाल में आनंदित हैं। तुम जिसमें अच्छा समझो वो करा लो, जिसके योग्य या नाटक में जो तुमने ट्रेनिंग दी है। अच्छा बताओ, ये जो अभिनय करते हैं उनको पहले रिहर्सल ट्रेनिंग कुछ करते हैं कि नहीं? तो जो ट्रेनिंग दी हो कुछ की और कुछ काम सौंप दो मंच में तो बनेगा ही नहीं। तो जो तुमने ट्रेंड करके भेजा है उस ड्यूटी में लगा दो, अपन ठीक से करेंगे। हमारा कोई अपना नहीं है और इसके अलावा तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं। रहना, जाना, बूढ़ा होना, छोड़ना, पकड़ना क्या है? तो कितने दिनों में बात आएगी, पर आएगी तो जीवन धन्य होगा। अब 2-3 मिनट आंखें बंद करके आप आराम के आसन में बैठ जाओ, हाँ, जिसमें तकलीफ ना हो। और यदि पैर सुन्न हो गए हों तो एक बार चेंज कर लो, हाँ, पलथी चेंज करके आराम से, हाँ, बिल्कुल तकलीफ नहीं। और एक बार अंदर जाके सोचो, हाँ, कुछ तो रहने वाला नहीं, इसको क्या पकड़ें और छोड़ें भी क्या? जब तक शरीर रहेगा न खाना छोड़ सकोगे, न कपड़े छोड़ सकोगे, हाँ, ये सारा परिवर्तन होता ही रहेगा। तुम इसके साक्षी बनो, साथी नहीं साक्षी। तुम मुक्त होकर इन वस्तुओं का उपयोग अन्यों के हित में कर दो। धन औरों का, तन औरों का, मन मेरा क्या है? अब मेरा कुछ नहीं, तुम मुक्त। और अब श्वास को लंबी भरो और सिर तक ले जाओ और आंखों को जोर से मीचो और फिर थोड़ा ढीली करो, फिर जोर से कड़ी करो, फिर ढीली करो। आंखें जोर से मीचकर अंदर अंदर आंखें मीच कर देखो, आंखें जोर से बंद करो और बंद आंखों देखो। भी थोड़ी देर नहीं दिखेगा, फिर दिखेगा, खालीपन दिखेगा, सुबह जैसा दिखेगा, सफेद सफेद दिखेगा, आकाश मालूम पड़ेगा, खालीपन तो दिखेगा। इसलिए बार बार श्वास भरो, थोड़ा रोको, आंखें जोर से मीचो, फिर देखो और फिर ढीली कर दो। लगातार कड़ी नहीं रख सकते, लगातार किसी स्थिति में रखना कठिन है, तो किसी स्थिति में थोड़ा देर तक रह सकते हैं, किसी स्थिति में ज़्यादा देर रह सकते हैं। तो आंखें जोर से मीचो, पूरा ध्यान आंख पर। जब आंखें कड़ी करो तो आंख में ही रहना, पूरा ध्यान, पूरी चेतना आंख में, और देखना बंद आंखों, और फिर ढीली कर देना, खोलना नहीं, आंखें नहीं खोलना, पर देखना, आंखों में बैठे रहना। जैसे दुकानदार अपनी दुकान में ग्राहक के लिए बैठता है। अब तुम बाहर की दुनिया से मुक्त हो गए, भीतर जागना है, आंखें बंद करना है, मीचना है, कड़ी करना है, ढीली करना है और भीतर जागना है। इसी तरह से ये मूलाधार,
मूलाधार को जैसे मूत्र विसर्जन के समय लोग थोड़ा जोर लगाते हैं, ऐसे ही बार बार मल द्वार को, मूत्राशय को खींचो, कड़ा करो फिर ढीला करो, कड़ा करो फिर ढीला करो, कड़ा करो फिर ढीला करो। थोड़ी सी नसों को धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी, शुरू में कठिनाई लगेगी। मूलाधार को सिकोड़ो और फिर ढीली छोड़ दो। मूलाधार, मूत्राशय और मलाशय, मलाशय नहीं बल्कि जहाँ से मल विसर्जन करते हो उसको थोड़ा समेटो फिर ढीली करो, समेटो फिर ढीली करो, समेटो फिर ढीली करो। खींचो फिर छोड़ दो, खींचो फिर छोड़ दो। पुल और पुश, पुल और पुश। पुश ना करो पर पुल, खींचो। मूलाधार को खींचो, स्वाधिष्ठान को खींचो, बार 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 बार, जैसे बचे हुए पेशाब को निकालने के लिए थोड़ा जोर लगाते हैं। तो यहां निकालना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मूत्र विसर्जन की तरह मूत्राशय में और मल द्वार में क्रिया करनी है। ध्यान पूरा एकाग्र रखो। ये रोज 5-7 मिनट, कभी कभी चलते फिरते, कभी बैठे बैठे, जब होश आ जाए बार बार मुट्ठी सी बंद करो फिर ढीली करो, मुट्ठी सी बंद करो। अश्वनी मुद्रा की तरह घोड़ी जब मल विसर्जन करती है तो अपने द्वार को फैलाती सिकोड़ती है। अश्वनी मुद्रा एक है, और संकुचन क्रिया शिथिलीकरण, फिर संकुचन धीरे धीरे। इसी तरह से थोड़ा पेट भी खींच जाए, जब मूलाधार को खींचे तो उड्डयन, पेट पीछे को खींच जाए फिर छोड़ दो, फिर पीछे को खींच जाए। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, ये 3 प्रभावित हों, खींचो फिर छोड़ दो, फिर खींचो फिर छोड़ दो। ये मूलाधार नीचे के चक्र जगाने की विधि है। और आंख जोर से मीचना फिर ढीली करना, आंख जोर से मीचना ढीली करना, ये आज्ञा चक्र जगाने की है। और इसके बाद आंखें मीचो, ढीली करो। अब अंत में सहस्रार, टॉप सेंटर, दशम द्वार, सहस्रार, टॉप सेंटर, अर्थात तुम्हारी शरीर की सीमा जहां समाप्त होती है। तुम्हारे शरीर की सीमा सिर है, इसके ऊपर तुम्हारा देह खत्म। फिर दूसरे का क्षेत्र आ गया, आकाश है, कोई और होगा, चंद्रमा, सूरज, तारे, आकाश। तुम्हारा सिर जहां समाप्त, आगे जैसे तुम्हारा घर, तुम्हारी सीमा समाप्त, ये दूसरे की सीमा आ गई। तो आप सीमा पर रहो, अपनी सीमा पर। यदि उधर न जाओ तो पीछे मत लौटो, सीमा पर खड़े रहो पहरेदार की तरह, जैसे सीमा में मिलिट्री रहती है। तुम अपने शरीर की, सिर की सीमा पर रहो। टॉप सेंटर का मतलब आखिरी जगह। इस टॉप सेंटर से कई संप्रदाय के लोग कहते हैं इसको भी छोड़ो, जंप करो। तुम इस टॉप सेंटर से ऊपर 1 बालिश तो ऊपर ठहरो, शून्य में। तुम्हारे सिर के ऊपर कुछ एरिया खाली है, शून्य है, उस शून्य में टिको। सिर के ऊपर शून्य में टिको। जब न टिक पाओ, जैसे चिड़िया उड़ती है, आकर पेड़ में बैठ जाती है, फिर उड़ती है, फिर बैठ जाती है, ऐसे तुम सहस्रार में आके बैठ जाओ। फिर उड़ो, फिर जंप करो, फिर ऊपर जाओ। तुम भी जंप करते हो तो फिर जमीन में आ जाते हो। शरीर जमीन है, सिर टॉप सेंटर। इससे छलांग लगाओ, शून्य में जाओ, फिर आ जाओ, फिर शून्य में जाओ, फिर आ जाओ। और अंदर की आंख खोले रहो, अंदर की आंख देखो, आकाश देखो, प्रकाश देखो, रंग। ओ अंदर अंदर धीरे धीरे। और उस शून्य में आराम करो। शून्य महल में सेज पिया की, मेरे पिया की, मेरे मालिक का बेडरूम शून्य में है। उनका स्वयं आकार नहीं है, वो अकाल पुरुष हैं, निरंकार हैं, सचखंड निरंकार। उस शून्य में जाओ, शून्य में निवास करो थोड़ी देर। शरीर छोड़ दो, बिना शरीर के
चेतना को शरीर से अलग करके सिर के ऊपर शून्य में थोड़ा रहो। तुम्हारा भी आकार नहीं, आकाश का भी आकार नहीं, आकार तो यहीं छूट गया। ये आकार जमीन का हिस्सा है। विदेशों में मैंने सुना वो पृथ्वी को माता बोलते हैं, मदर, और आकाश को फादर बोलते हैं। मदर आकार वाली है, फादर निराकार है। तो इस माया का आकार है और परमात्मा निरंकार है। धीरे से तुम निराकार में जाओ। और रामकृष्ण देवी देवता वो निरंकार में रहते हैं। जब कल्याण करना है किसी और के लिए तब देह धारण करके आ जाते हैं, आकार में आ जाते हैं निरंकार। तुम आकार से जाओ निरंकार में, निरंकार अपने से आते हैं आकार में। वो आकार में आते हैं हमारे उद्धार के लिए, हम निरंकार में जाते हैं तरने के लिए। वो तरने के लिए यहाँ नहीं आते और यहाँ कुछ भोगने नहीं आते, वो हमारे तारने के लिए निरंकार वाहेगुरु हमारे आकार में आ जाते हैं और हमें समझाकर आकार से छुड़ाकर निरंकार में ले जाते हैं। इसलिए हम अरदास करते हैं, हे निरंकार अपनी शरणों में चरणों में निवास बख्शो, निवास दो। तुम भी अभी से प्यार करोगे, निवास चाहोगे तो मिलेगा। अब 1 मिनट के बाद धीरे धीरे लौट आएं, धीरे धीरे लौटें और फिर अपने हाथों को मसलते हुए अपनी आँखों और मुख में हाथ फेरो, ध्यान छोड़ दो।